अब तुम समझ गई मैं तुम्हें क्या बताने की कोशिश कर रही थी। मैंने तुम्हें उन सब घटनाओं के बारे में बताया जो यहाँ पे हुई थी, लेकिन तुम मेरी बात मानने से इनकार करती रही। वो अगरबत्ती, वो नाल, वो बोल। आर्य ने भी कहा कि नहीं, इन सब घटनाओं के पीछे कोई ना कोई कारण होगा, कोई ना कोई सफाई दी मुझे। और खुशी, तुमने तो कहा कि नहीं नहीं, ऐसी वैसी कोई बात है ही नहीं यहाँ पे, मेरी आंखों का धोखा होगा। हाँ, और हमारे सामने जो तुम खून से लथपथ दिखाई दे रही हो, क्या इसके बाद तुम यही कहोगी कि ये जगह हमारे लिए बिल्कुल सेफ है? हाँ? दुर्गा रिलैक्स, एक मिनट, मैं बात करता हूँ ना उससे, एक मिनट। मुस्कान, अब तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में? क्या वो अफवाह कि ये घर हॉन्टेड है, क्या वो सच तो नहीं? मुस्कान, क्या यहां हमारी जान को खतरा है? बताओ मुस्कान, कुछ बोलो। क्या है इस घर में जो ठीक नहीं है? हाँ, मुझे समझ आ रहा है या क्या हो रहा है। वो अफवाह सच है। ये घर हॉन्टेड है। यहाँ पर किसी का साया है। क्या? इसका मतलब इस जगह पे हमारे अलावा कोई और भी है? इसीलिए हम यहाँ से जा नहीं पा रहे थे। वो जो कोई भी है हमें मारने की कोशिश कर रहा है। ये सच है कि वो आत्मा, वो साया हमें इस घर से जाने नहीं दे रहा है, लेकिन ये सच नहीं है कि वो हमें मारने की कोशिश कर रहा है। ये तो उस हत्या के बारे में नहीं है जो यहाँ होने वाले हैं, उस हत्या के बारे में है जो यहाँ पहले ही हो चुकी है। हो चुकी है? किसकी हत्या? मिस्टर एंड मिसेस परांजपे। वृंदा बेटा। नमस्ते गुरुजी। आयुष्मान भव। अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आप ही के पास आने वाली थी। बैठिए। बहुत निराशा हुई है ना तुम्हें बेटा? पर मैं तो पहले ही कहता था कि खुशी के भाग्य चक्र में किसी प्रकार का परिवर्तन करना आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। आसान की बात तो है ही नहीं गुरुजी, मुझे तो सिर्फ नामुमकिन दिखाई देती है। मैं तो आज समझ पा रही हूँ कि आप खुशी की किस्मत की राह को बदलने का प्रयत्न क्यों नहीं किया। आप ठीक कहते थे, मैंने और शालिनी जी ने तो पूरी कोशिश की। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या खुशी की मदद कभी नहीं कर पाएंगे हम? मुझे मेरी खुशी वापस चाहिए गुरुजी। यही सोच कर तो मैं डर जाती हूँ। बेटा, अब तुम्हें इस डर के साथ जीना सीखना पड़ेगा। आने वाले समय में ऐसी घटनाएं घटेंगी कि तुम बहुत भयभीत हो जाओगी, कठिन समस्याओं का सामना करना होगा और खुशी की मां के नाते कठिन निर्णय करना होगा। खुशी की मां बनने का बहुत बड़ा कर्तव्य है बेटा, और तुम्हें एक मां के कर्तव्य को निभाने के लिए जीना होगा। जीनी होगी एक ऐसी जिंदगी जिसमें मेरे दिल में मेरी बच्ची के लिए चिंता होगी। मुझे कुछ पता ही नहीं होगा, उसका अगला कदम उसे किन राहों पर ले जाएगा। मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा। वो क्या करने वाली है, क्या बात करने जा रही है, किसके साथ क्या होने वाला है, मुझे कुछ पता नहीं होगा।
बच्ची है ना गुरुजी, मेरी अपनी बच्ची। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इस दुनिया में मैं सबसे अनजान माँ बन गई हूँ, सबसे अनजान। मैं अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं जानती, इसलिए। वृंदा बेटा, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं तुम्हारा। खुशी के तो कुछ भाग ही ऐसे हैं जो उसे बहुत कम लोग समझ पाएंगे। बल्कि मुझे तो अब ये विश्वास होने लगा है कि उसे कोई समझ ही नहीं पाएगा, कोई समझ नहीं पाएगा उसे। साइंस, संकेत। हाँ आर्यन, ये सब बातें इस बात की तरफ संकेत करती है कि मिस्टर एंड मिसेस परांजपे की हत्या की गई है, और शायद बहुत बुरी तरह से। मुस्कान, अगर तुम इतने विश्वास से ये बात कह रही हो तो हमें पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। हाँ आर्यन, तुम ठीक कह रहे हो। इतनी घिनौनी घटना के बारे में हमें पुलिस को बताना ही चाहिए। शायद हम पुलिस की कोई मदद कर सके, और शायद मिस्टर एंड मिसेस परांजपे भी यही बताना चाहते हैं। अगर ये सब बातें हमने पुलिस को जाकर बताने की कोशिश की तो तुम्हें क्या लगता है दुर्गा कि वो लोग हमारी बात पर विश्वास कर लेंगे? हमारे पास सबूत ही क्या है? और जब तक इस बात को हम पूरी तरह से नहीं समझ पाते जो मिस्टर एंड मिसेस परांजपे हमें इन संकेतों द्वारा समझाना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो हमें यहाँ से जाने की इजाजत देंगे। पर हम कैसे समझ पाएंगे कि मिस्टर एंड मिसेस परांजपे क्या कहना चाह रहे हैं? दुर्गा, तुमने उन सब अजीब घटनाओं को होते हुए देखा है ना? हाँ। तुम मुझे वो सारी जगह दिखा सकती हो?
अब कौन आया ये टाइम पे? फिर से आ गए? मैं पहले ही बोल चुकी थी कि हमारा फैसला कभी नहीं बदलेगा, समझे? ये क्या है? आप अंदर कैसे आए? पहले बाहर जाओ यहाँ से, पहले बाहर जाओ, मैं कहती हूँ। और आपको जो कुछ कहना है वो उनसे कहिए, वो पूजा कर रहे हैं। और सुनो, मेरी एक बात सुनो, उसका भी जवाब यही होगा कि हम इस घर के बारे में हम कुछ भी बोलने वाले नहीं है, समझे? जाओ यहाँ से। आप क्या कर रहे हैं? मुस्कान, कुछ पता चला? उन्हें शायद यही कहीं दफनाया गया है। हमें लगता है ये सारी जमीन खोदनी पड़ेगी। अभी वो तो अच्छा हुआ कि मैंने फोन पे थोड़ी सी बात सुन ली थी, और फोन तो कट गया। अगर वो बात नहीं होती ना तो मैं इतने सारे लोगों को साथ में लेके नहीं आता। क्या है कि इतनी बड़ी जमीन में उनको कहाँ दफनाया गया है ये ढूंढना अभी एक आदमी के बस की बात तो नहीं है ना साहब। खुशी, क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि उन्हें यहाँ कहाँ दफनाया गया होगा? नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चला। पर शायद जल्दी कुछ पता चलेगा। एक मिनट, वहाँ। इंस्पेक्टर साहब, इस प्रॉपर्टी के ओनर अब
मिस्टर प्रभात मुखर्जी और मेरे चाचा आदित्य राज सिंह हैं। ये घर भी उन्हीं का है। क्या नाम है अपना? प्रभात मुखर्जी, आदित्य राज सिंह। ये मैंने बनाया। अच्छा, किसने? नहीं, झूठ। बोल मत बोल देना। क्या बात है? सब ठीक तो है ना? मालशेज से आर्यन का फोन आया था। तो क्या हुआ? सब ठीक है ना वहाँ पे? वो लोग तो ठीक हैं, लेकिन उन्हें अभी अभी एक बात का पता चला है कि जिस घर में वो लोग रहते थे उस घर के मालिकों का खून कर दिया गया था और उनकी लाशों को उसी घर के पिछवाड़े में दफन कर दिया गया था। ये तो भला हो खुशी का, जिसकी वजह से इस पूरे किस्से के बारे में सबको पता चला, वरना किसी को कुछ पता ही नहीं होता। लेकिन अब तो सब कुछ पता चल गया है ना, तो वो लोग वहाँ क्यों रुके? वापस क्यों नहीं आते? आर्यन तो श्रद्धा के साथ वापस आ रहा है, वो भी इसलिए कि उसका एक पेशेंट बहुत ही क्रिटिकल है जिसका ऑपरेशन उसे अर्जेंटली करना पड़ रहा है। लेकिन वहाँ की पुलिस ने दुर्गा और खुशी को वहाँ रुकने के लिए कहा है कुछ समय के लिए, इसलिए कि दुर्गा ने ही वहाँ पर हुई घटनाओं को पहली बार महसूस किया था और खुशी ने आकर उन रहस्य का पर्दाफाश कर दिया था। इसलिए पुलिस चाहती है कि वो लोग वहाँ रहें, क्योंकि उनके वहाँ रहते पुलिसों को उन सारे अनसुलझे सवालों के जवाब मिल सकते हैं और कातिल तक पहुंचने में कामयाब भी हो सकते हैं। लेकिन मुझे तो उन दोनों की चिंता हो रही है। वो दोनों वहाँ अकेले उस घर में कैसे रहेंगे? नहीं सुमित्रा, अब वो लोग वहाँ उस घर में नहीं है, वहाँ से उन्हें गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में शिफ्ट कर दिया गया है। वैसे भी आर्यन कह रहा था कि उसकी सर्जरी खत्म होते ही कल रात तक वो वापस वहाँ चला जाएगा। इसका मतलब आज रात दोनों औरतें अकेली हैं वहाँ पर। हाँ ये तो है, लेकिन मेरे ख्याल में एक तरह से ये अच्छा ही है। ये मसला जितनी जल्दी खत्म हो जाए, जितनी जल्दी सुलझ जाए, उतना ही अच्छा है। और वैसे भी इस तरह की गलत पब्लिसिटी हमारे प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। क्यों प्रभात? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। फिक्र मत करो, खुशी है ना वहां पर। वो लड़की गजब की है। वैसे भी उसने इतना सब कुछ बता दिया है तो कातिल तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। कातिल तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। खुशी, तुमने पूरी घटना को होते हुए देखा है। क्या तुम्हें मिस्टर मिसेस परांजपे की हत्या करने वाले का चेहरा भी दिखाई दिया? न जाने मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि वो जो कोई भी है अनजाना नहीं है, मगर वो है कौन? कौन?